बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। भाई और बहनों, आप और हम इंसान हैं। परमात्मा ने हमें सोचने की समझने की सद्बुद्धि प्रदान की है। यानी हम सोच सकते, समझ सकते, सही गलत का निर्णय ले सकते। और परमात्मा क्या कहते हैं कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खिरका करे निवेरा। यानी परमात्मा ने हमें यह समझाने की प्रयास की है कि वही आत्मा मेरा है, वही भगत मेरा है, वही आत्मा सतलोक जाने की अधिकारी है, जो नीर खीर का निवेरा कर ले, सही गलत का फैसला कर ले, क्या सही है क्या गलत है। यानी हमें हंस बनना होगा, हंस की तरह होना होगा। हंस क्या करते हैं? पानी में अगर दूध मिला दिया जाए तो हंस क्या करते हैं? दूध को छान के पी लेते हैं, पानी को फिर छोड़ देते हैं खाली। मालिक ने हंस के अंदर ऐसा एक गुण दिए है, हंस दूध पी लेते हैं, पानी को ऐसा छोड़ देते हैं। तो हमें परमात्मा ने हंस बनने के लिए प्रेरित की है, हमें ज्ञान दी है। हमें हंस बनना पड़ेगा, सही क्या गलत क्या। पिछले 8-10 साल से आप भाई बहनों को बताया जा रहा है कि भाई मैनेजमेंट वाले गुरुदेव भगवान की ज्ञान पर नहीं चल रहा है, सारे हरकत उल्टा कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान की ज्ञान के विरुद्ध अपना मिशन चला रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट वाले गुरुदेव भगवान की मिशन को चला रहे हैं। भाई गुरुदेव भगवान की मिशन को मैनेजमेंट नहीं चला रहे हैं, उनके मिशन को और डुबा रहे हैं, और भी पानी में डुबो रहा है मैनेजमेंट वालों ने। उनके मिशन में रोड़ा बन के खड़े हो गए हैं। भाई यही सत्य है, आप लोगों को ये मानना पड़ेगा। अब कहोगे कि आपके कहे अनुसार हम कैसे मान ले? भाई मेरे कहे अनुसार नहीं है, गुरुदेव भगवान की सत्संग को आधार बनाकर आप लोगों को विचार करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट वाले वास्तव में सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। हमें तो समझ में आ गया कि भाई आश्रम संचालक वर्तमान में, मैनेजमेंट वाले वर्तमान में गुरुदेव भगवान की ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चल रहा है। सारे हरकत मनमाना कर रहे हैं, सारे उल्टा हरकत कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान की ज्ञान के विरुद्ध मनमाना आचरण। तो मेरे कहने से आप नहीं मानोगे, पता है। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान की सत्संग दास सुनाएगा। हिसार जेल से आई हुई सत्संग में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। अगर जरा सी भी आपको सद्बुद्धि मिली है, अगर जरा से भी आपके अंदर ज्ञान है, कुछ विचार करने की क्षमता है, तो विचार कर लेना ये सत्संग सुनकर कि गुरुदेव भगवान ने ऐसे शब्द क्यों व्यवहार कर रहे अपने मुख से। इस प्रकार परमात्मा क्यों रूठे हैं मैनेजमेंट वालों के ऊपर, इतना नाराज क्यों है गुरुदेव भगवान। इन मैनेजमेंट वालों की कौन सी हरकत के वजह से गुरुदेव भगवान नाराज है? सुन लेना भाई और बहनों। एक छोटा सा सत्संग। आप लोग अगर आप बुद्धिमान हो ना, आपके अंदर बुद्धि है, विचार करने की क्षमता है, तो बहुत कुछ आप समझ जाओगे छोटा सा एक सत्संग से कि गुरुदेव भगवान ने कितने गहराई बात बोल दी। इस शब्द के गहरा तक पहुंचने की कोशिश करो भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं, सुनिए पहले सत्संग। पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो, फिर इंसान नहीं पत्थर हो पत्थर। क्या कहा भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने कि पहले तो तुम्हें ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं हो रहे हो। पहले हम क्या करते थे भाई और बहनों, जब ज्ञान नहीं था, काल के सारे सिस्टम में हम फंसे थे, काल के द्वारा बनाई गई हर एक सिस्टम में हम फंसे थे।
चाहे वो सामाजिक कोई कार्यक्रम हो या फिर आध्यात्मिक कार्यक्रम हो। भक्ति मार्ग में भी हम काल के जाल में फंसे थे। सारे नकली देवी देवताओं की भक्ति करके हम अपना कर्म फोड़ रहे थे। काल की बनाई हुई सिस्टम में हम पूरी तरह से फंसे पड़े थे। तो मालिक क्या बता रहा है कि पहले तो तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुम सारे हरकत तो उल्टा कर रहे थे। जो कर्म पहले तुमने किए काल के हिसाब से किए, अभी तो तुम्हें ज्ञान हो गया ना। अभी तुम्हें ज्ञान हो गया। अभी तो तुम काल के सिस्टम को बदलो, काल के सिस्टम को त्याग दो, परमेश्वर की सिस्टम को अपनाओ। फिर भी तुम सतर्क नहीं हो रहे हो तो तुम पत्थर हो। पत्थर, तुम पत्थर हो। पत्थर क्या होता है, उनको पानी में डुबा दिया जाए तो वो नरम नहीं होता, वो जैसे कि तैसे पत्थर बना रहेगा। तो परमात्मा यहाँ पर बता रहा है कि तुम पत्थर हो, तुम्हारा दिल पत्थर बन गया। इंसानियत की जरा सी भी चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। सुनिए भाई और बहनों ध्यान से। पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो, फिर इंसान नहीं पत्थर हो। पत्थर कोट बरस कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, एक चंदन वन में रंग लाते, एक बांस बिटन में ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, लाड भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, पर बाहर जाते हो एक काम, तो वो पत्थर है। पत्थर को पानी में डाल दे। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि सत्संग सुनते समय तो सिर हिलाओगे। हाँ ठीक है, गुरुदेव ठीक बोल रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि बच्चों राजनीति नहीं करना है, भक्तों को राजनीति शोभा नहीं देता। भक्ति मार्ग में राजनीति बिल्कुल जहर के बराबर है। एक सत्संग में गुरुदेव कहा है कि बंदी छोड़ तो राजनीति कति पसंद नहीं करता। तो सत्संग में जब बैठोगे तब सिर तो हिलाओगे, हाँ गुरुजी सही बोल रहा है। बाहर जाके तुम वही उल्टा कर्म करोगे। गुरुजी ने कहा कि जगत वालों से ज्यादा प्रीत नहीं लगाओ, ज्यादा रिश्तेदारी मत करो जगत वालों से। सिर तो हिलाओगे कि हाँ गुरुजी सही बोल रहा है, बाहर जाके वही जैसे कि तैसे। आज देखो मैनेजमेंट वालों ने क्या कर रहे हैं, जगत वालों के साथ किस प्रकार नाता जोड़ रहे हैं, राजनेताओं के साथ, समाज वालों के साथ। ये बात किसी से छुपा नहीं, ये बात किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार जगत वालों के साथ प्रीत निभाया जा रहा है, राजनेताओं के साथ फोटो खिंचवाया जा रहा है। पंचायती में जाकर बैठ गया, हाँ, जो गांव में जो सरपंच होता है उनके साथ फोटो खिंचवाया जा रहा है, उनके साथ मिलजुल के कितने प्रकार की मीटिंग हो रहा है। क्या क्या कर्म कर रहे हैं मैनेजमेंट वालों ने, सिर्फ अपने मान बढ़ाई के चलते, सिर्फ अपने धंधा को सेट करने के चलते, और कुछ नहीं है भाई और बहनों। सो सिर्फ स्वार्थ। अरे जगत वालों से क्या प्रीत निभाओगे भक्ति मार्ग में आने के बाद? समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? ज्ञान समझ में आया है कि नहीं? अरे मालिक ने ये बता दिया कि भगत और जगत का 36 का आंकड़ा है। जगत के साथ कभी भक्तों का मेल नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका मार्ग अलग है, उनका विचार अलग है, उनके इष्ट देव अलग है, हमारे इष्ट देव अलग है। हमारे साथ उनका विचार ही नहीं मेल खाएगा तो क्या प्रीत निभाए, क्या उनके साथ हम नाता रखेंगे? आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई। बताओ भाई और बहनों, हम क्या प्रीत निभाएंगे उनके साथ? अरे मालिक ने क्या बताया वाणी में? नित्य नियम पाठ करते हो ना? नित्य नियम पाठ करते हो? क्या कहा परमात्मा ने? परमात्मा ने कहा कि कबीर इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कहे कबीरता जाइए रहे संतन की प्रीत। तो भाई उनका ना तो हमारा, उनके इष्ट और हमारे इष्ट ना तो एक है, ना उनके मन और हमारे मन, यानी उनके विचार हमारे विचार एक है। तो हम उनके साथ क्या प्रीत निभाएंगे?
क्यों जाएंगे उनके साथ? तो आज मैनेजमेंट वालों ने अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग में बता रहा है कि तुम यहाँ तो सिर हिलाओगे, हाँ गुरुजी आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बाहर जाके वही तुम्हारा कुकर्म, वही तुम्हारा बुरे आदत, वही काल के इस सिस्टम से तुम चलने लग गए। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि भाई गुरुजी ने तो हिसार जेल में बैठे हैं और उनका मिशन तो मैनेजमेंट वाले चला रहे हैं। भाई परमात्मा की मिशन मैनेजमेंट वाले नहीं चला रहा है, वो तो डुबा रहा है पानी में। उनके मिशन में रोड़ा बन के खड़ा हो गया मैनेजमेंट वालों ने। गुरुजी ने क्या कहा कि भाई बच्चों, जगत वालों से किसी भी प्रकार कोई लड़ना नहीं है, किसी से नहीं लड़ना है, चाहे जगत हो भगत हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी से नहीं लड़ना है। आज देखो मैनेजमेंट वालों ने जगत वालों से लड़ रहे, मारपीट कर रहे, अपने गुरु भाई बहनों से लड़ रहे हैं, अपने गुरु भाई बहनों को जान से मारने की कोशिश कर रहे। हॉकी स्टिक लेकर गुंडे, पूरे गुंडे की टीम आ गए भक्तों को मारने के लिए, भक्तों के घर में घुसकर जानलेवा हमला की। ये भगत है, ये लोग मर्यादा पर चल रहा है। अरे इसीलिए तो परमात्मा नाराज होकर कठिन कठिन शब्दों के द्वारा चोट पहुंचा रहा है कि अब तो संभाल जा, अरे नालायको अब तो संभाल जा, इतना ज्ञान सुना दिया हमने पिछले 30 साल से, फिर भी तुम पत्थर बन के रह रहे हो, तो तुम्हें तो फिर तुम तो धोबी के कुत्ते बन के घूमोगे, ना घर की रहोगे ना घाट की। तो भाई और बहनों आप लोग जरूर विचार करना, छोटा सा सत्संग कितना कुछ दे दिया। और सुनते जाइए क्या बताया मालिक ने। कितने दिन तक डाल कर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से बढ़ा दो, जो कोई तो चिंगारी पाटे तो क्या असर हुआ? पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। ते दाता क्या बताते हैं बार बार, एक सेकंड के बाद पता नहीं कहां बिजली पड़ जाए और किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु होंगे वो पक्षी। इन बातों को याद रखो। परमात्मा समझा रहा है कि एक सेकंड में क्या पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, फिर तुम पशु के जनी में जाओगे। यहाँ पर ठेकेदारी मत बनो किसी की, ज्यादा अपने आप को ज्यादा सियाणी ना समझो। परमात्मा ने भक्ति दे दी है, भक्ति करो, जगत वालों के साथ ज्यादा खातिरदारी, उनके साथ ज्यादा मेल मिलाप, ज्यादा प्रीत मत निभाओ। आज संगत की दान लेकर जगत वालों को अन्नपूर्णा महिम के नाम पर उनको सारे सामान दिया जा रहा है, उनकी घर बनवाया जा रहा है, मोटर और पाइप से पानी निकाला जा रहा है। अरे उनका कर्म उनके साथ, उनका संस्कार उनके साथ, हम अपना टांग क्यों अड़ाए? अगर ये काम करना होता तो परमात्मा बरवाला आश्रम में बैठकर ही कर देते। आज उनको हिसार जेल में जाने की भी आवश्यकता नहीं था। अगर समाज सेवा करना होता, परमात्मा यहाँ पर समाज सेवा करने नहीं आए, भक्ति करवाने आए हैं, अपने आत्माओं को लेने आए हैं, पानी निकालने नहीं आए, अन्नपूर्णा महिम नहीं चलाने आए, गरीबों की घर बनाने नहीं आए। परमात्मा ने ज्ञान देकर आत्माओं को पार कराने आती है। लेकिन आज भगवान के नाम लेकर, गुरुजी के नाम लेकर मैनेजमेंट वालों ने पूरी तरह से मनमाना आचरण कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो मालिक ने नाराज होकर ये बता रहा है कि पत्थर मत बनो, पत्थर। भाई ये ऑडियो किसके लिए आ रहा है? ये ऑडियो किसके लिए आ रहा है? मैनेजमेंट वालों के लिए ना, आश्रम से जुड़े हुए भक्तों के लिए ना। तो भाई अगर आश्रम से जुड़े हुए भक्तों के लिए अगर ये ऑडियो आ रहा है, सत्संग आ रहा है, तो बाद भी तो आश्रम से जुड़ी हुई भक्तों के लिए होगा, बड़े बड़े भक्तों के लिए होगा, बड़े बड़े सारनामी मैनेजमेंट वालों के लिए होगा। उनको टारगेट करके मालिक ये बता रहा है
सारे के सारे उल्टा हरकत। तो भाई और बहनों, ये मैनेजमेंट वाले सुधारने वाला नहीं है, ये मान बढ़ाई में आ गया। इनको मोक्ष से, भक्ति से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं, सतलोक जाने का कोई विचार नहीं है। कम से कम आप संगत तो समझ जाओ। बच्चों सावधानी बरतो और पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने का फायदा क्या, जब इन बातों का असर नहीं हुआ आप पर? सेवा करो माती मालिक की शरण में आ गया आप, एक आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया। परमात्मा क्या कह रहा है भाई और बहनों, कि अगर मर्यादा पर रहोगे तो परमात्मा अकाल मौत होने नहीं देगा तुम्हारी। तो भाई ये बात भी किसी से छुपा नहीं है, कितने लोगों की जान गई। आश्रम से जुड़े हुए बड़े बड़े भक्तों की भी जान चली गई, अकाल मौत हो गई उनकी। अगर मर्यादा पर रहता तो आज उनकी अकाल मौत नहीं होती। कितने सारे भक्तों की अकाल मौत हो गई। किसी ने फांसी चढ़कर मर गया, किसी ने जहर पी लिया, किसी को गोली मार दी। भगवान क्यों रक्षा नहीं की? अरे ये भगवान तो वही है जिन्होंने भगत प्रहलाद की रक्षा की थी। तो आज उन भक्तों की रक्षा क्यों नहीं हुई? क्योंकि मर्यादा अगर तोड़ के बैठोगे तो भगवान क्यों रक्षा करेंगे? तो आज तक साथ संगति वालों की किसी के साथ कोई अनहोनी हुई तो बता दो, किसी भक्तों की अकाल मौत हुई तो बता दो साथ संगति से जुड़े हुए। मैनेजमेंट वालों ने कितने कोशिश कर ली साथ संगति वालों को जान से मारने की, एक भी सफल नहीं हुआ। क्योंकि भगवान रक्षा करते हैं, और भगवान उन्हीं आत्मा को रक्षा करेंगे जो मर्यादा पर चलेगा। जो मर्यादा पर नहीं चलेगा उनको फिर परमात्मा रक्षा नहीं करेंगे। ध्यान दे लेना भाई और बहनों। तो विचार करना होगा आप लोगों को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ संगति से जुड़ना चाहिए या फिर उन काल प्रेरित मैनेजमेंट वालों की पूंछ पकड़कर घूमना चाहिए। आप लोग खुद डिसीजन ले लेना। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।